हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका। डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स, आज हम सीखेंगे गामा एआई। दोस्तों, गामा एआई एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप फ्लैशी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और यह सारा काम सेकंड्स में या मिनट्स में होता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सेकंड्स में नहीं होता, मिनट्स में होता है, लेकिन हाँ, उतने घंटे नहीं लगते जितने घंटे लगते थे। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने प्रोफेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ये बेकार का सवाल है कि क्या एआई प्रोफेशनल्स को रिप्लेस कर देगा। जो लोग एआई को यूज नहीं करेंगे वो रिप्लेस होंगे। बरसों पहले, डेकेड्स अगो, जब कंप्यूटर्स आए डेली रूटीन में, तो भी बड़ी चर्चा होती थी कि कंप्यूटर आ जाएंगे, कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। आईटी रेवोल्यूशन के समय लोगों से कहा गया कि भाई देखो, कंप्यूटर ही 100 लोगों का काम कर देगा, तो अब तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी हमें इंसानों की, ले ऑफ्स होंगे। सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वी शुड अंडरस्टैंड दैट नो वन कैन रिप्लेस ह्यूमंस। पैनासोनिक और होंडा की फैक्ट्रियों में मशहूर है कि रोबोट काम करते हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाला और प्रोग्राम करने वाला तो इंसान है ना। तो चलिए, बिना देरी करे आज हम सीखेंगे गामा। मैं पहले आपको गामा का इस्तेमाल समझाता हूं, आउटपुट दिखाकर। मैं आपको 5 मिनट आपके लगाऊंगा यह दिखाने में कि मैंने एग्जाम्पल के बतौर गामा से क्या क्या करवाया। गामा इज अ टूल, इट इज अ प्रेजेंटेशन टूल। यू डोंट नीड टू गो टू द MS पावर पॉइंट, यू डोंट नीड टू गो टू कैनवा। हालांकि कैनवा में भी बहुत एआई के फीचर्स हैं, अब तो पीपीटी में भी है, कोपायलट आता है। बट आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैव आई प्रिपेयर्ड यूजिंग गामा इन लास्ट फ्यू डेज। दोस्तों, मैं इस समय गामा के पेज पर आता हूं। दिस इज द गामा's वेबसाइट, gamma.app। अगर आप गूगल क्रोम पे गामा लिखेंगे तो कुछ और भी चीजें आ जाती हैं जिनसे आपको बचकर रहना है। मैं आपके सामने गामा लिखता हूं यहां पर क्रोम पर। तो जब हम क्रोम पर गामा लिखते हैं तो यहां लिखा आता है presenti.ai। इस पे नहीं जाना है, मतलब मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें गामा सिखाना है और हमें गामा सीखना है आज। ये क्या है? एन ऑल्टरनेट। ये ना स्पॉन्सर्ड है, इसलिए गूगल क्रोम के रिजल्ट में टॉप पे दिख रहा है गामा एआई ऑल्टरनेटिव। नो, वी वांट गामा। तो हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक दूसरी वेबसाइट यहां पर दिखाई देगी, gamma.app। आपको इस पर काम करना सीखना है आज। gamma.app पर जितनी काम की चीजें हैं आपके लिए, वो सब आप यहां पर आज सीखेंगे। और उसको सीखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप घर पहुंचेंगे, हो सकता है आप घर पे ही हो, जब आप घर पहुंचेंगे, कि मेरा मतलब है कि जब आप सीख चुके होंगे तो आप घर पर उसे जरूर यूज करेंगे। यहां पर हम आते हैं इस गामा वाली वेबसाइट पर। मैंने लॉगिन कर रखा है। ऑब्वियसली अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन करना तो आपको आता होगा। लॉग आउट करके लॉगिन कर लेंगे, एंड में मैं आपको दिखा दूंगा। प्रोवाइडेड के यू हैव क्रिएटेड योर लॉगिन अकाउंट, एक ईमेल आईडी डालनी होती है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन हो जाता है। मैं आपको पहले आउटपुट दिखाता हूं, फिर मैं सिखाऊंगा कि काम कैसे करते हैं। यू विल बी हैप्पी टू नो दिस। ये कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन है जो हमने इससे कभी कभी बनवाई। मैं आपको दिखाता हूं एक पीपीटी विच वी हैव क्रिएटेड यूजिंग गामा। कौन से बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं, कैसे वॉक थ्रू होता है, कैसे प्रेजेंटेशन बनती है, 5 मिनट रुकिए, आपको सब सिखाऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल पहले मैं आपको दिखाता हूं आउटपुट। सेटिंग अप बिजनेस ऑपरेशंस इन इंडिया। मैंने कुछ नहीं लिखा है इसमें,
कुछ भी नहीं लिखा था मैंने इसमें, ये पूरी पीपीटी गामा ने बनाई है हमारे लिए, राइट। मुझे किसी क्लाइंट को दिखाना था, किसी यूएस क्लाइंट को मुझे दिखाना था कि बॉस तू भारत आएगा और तू कंपनी खोलेगा इंडिया में, तेरे को इंडिया में बिजनेस करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा तेरे को, ये हमने उसको सिखाना था। तो वी हैड अ जूम कॉल, वी हैड अ गूगल मीट काइंड ऑफ थिंग, और वो यूएस में बैठा था जॉन, और राघव वॉज इन इंडिया। वी हैड अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उसमें मेरे को पीपीटी दिखानी थी। तो बहुत कम समय में हमने गामा से ये बनवाया। लेट मी शो यू व्हाई दिस कंपैरिजन मैटर्स। मतलब अगर हम इंडिया में सेटअप करते हैं या इंडिया में सेटअप नहीं करते हैं तो क्या कंपैरिजन है। ये देख रहे हैं आप मैप, ऑपरेटिंग मॉडल, हाई लेवल स्ट्रक्चर के अगर आप इंडिया में एक अलग कंपनी खोलोगे तो क्या होगा, सब्सिडरी खोलोगे तो क्या होगा, ओनरशिप एंड कंट्रोल अगर आप प्योर इंडियन कंपनी खोलेंगे तो क्या होगा, इंडियन सब्सिडरी खोलेंगे तो क्या होगा। इस प्रकार के बहुत पन्ने हैं दोस्तों मेरे पास इस प्रेजेंटेशन में। ये इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, ये कुछ भी चेंज हो सकता है। ये सब कुछ मैंने गामा से बनवाया है। मैं वापस लेकर चलता हूं आपको और एक और आपको दिखाता हूं प्रेजेंटेशन। हमारे सीएफएम के चैनल पर एक यूट्यूब की वीडियो डली हुई है, 5 क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स वी मेक एंड हाउ टू अवॉइड देम। दिस प्रेजेंटेशन वाज यूज्ड इन दैट वीडियो। आप कभी यूट्यूब पे जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यूट्यूब पर यह वीडियो हमने डाली हुई है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और वो जो वीडियो बनाई थी वो मैंने इसी सॉफ्टवेयर को यूज करके बनाई थी। 5 क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स वी मेक। पहली मिस्टेक, पेइंग ओनली मिनिमम ड्यू, ट्रैप, रियलिटी चेक, इंटरेस्ट लगता है, एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर। मिस्टेक 2, मिस्टेक 3, मिस्टेक 4, मिस्टेक 5, बोनस टिप, की स्टैटिस्टिक्स, ये देख रहे हैं आप पाई चार्ट, व्हाट यू शुड डू टुडे। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। वांट मोर स्मार्ट मनी टिप्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये भी बेचारे ने हमें खुद लिख के दिया। तो पहले आप सब लोग अपनी आंखें बंद करिए और अपने आप से ईमानदारी से ये क्वेश्चन पूछिए कि अगर ये सब कुछ हम खुद बनाते तो क्या टाइम लगता। बहुत टाइम लगता दोस्तों। यू गो टू पीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, यू हैव टू टाइप इन एवरी वर्ड, you have to fix the location of icons, boxes, images, graphics, बहुत कुछ टाइप करना पड़ता है ना दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया यहां पर। all this was created in few moments. now I'll give you the live demo. how does it happen? तो सबसे पहले आपको gamma.app की वेबसाइट पर जाना है जहां पर हम हैं। सबसे पहले आपको gamma.app पर आना है। यह कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब आप पहली बार इसको ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको यह सब कुछ नहीं दिखाई देंगे। ये देख रहे हैं आप, नितिन भारद्वाज सर और मैं, मेरी फोटो है, कितनी बढ़िया स्मार्टी, 2 लड़के यहां पर बोल रहे हैं कुछ। ये सब कुछ एआई जनरेटेड है। तो मैं कह रहा था कि जब आप पहली बार इसको यूज करेंगे तो ऑब्वियसली ये यहां पर नहीं होंगे। ये वो काम है जो हम पहले कर चुके हैं। आप पहली बार करेंगे तो ऑब्वियसली ये पेज ब्लैंक दिखेगा। और हमें देखो याद रखना, एक एक डब्बा नहीं सीखना है। क्या होता है कि पहली बार कोई बंदा मोबाइल यूज करना शुरू करे तो जितने फीचर मोबाइल में होते हैं वो सारे थोड़ी सीखने होते हैं उसको। वो तो धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करते हो। मैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल सिखा रहा हूं आपको और अपने आप एडवांस्ड होती चली जाएगी क्लास, देखना। जब आप यहां पर आएंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, लॉगिन करने के बाद यहां पर आपको बटन दिखाई देगा क्रिएट न्यू एआई, न्यू गामा, और एक ऑप्शन है इंपोर्ट। पहले मैं आपको क्रिएट न्यू एआई करके दिखाता हूं कि क्या होता है। मैंने क्रिएट विद एआई का जब बटन प्रेस किया तो हमारे पास 4 ऑप्शंस यहां पर नजर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, जेनरेट।
आप एक लाइन या एक हेडिंग दोगे ना, बॉस ये अपने आप पीपीटी बना देगा। आई विल शो यू इन अ मिनट। आपको सिर्फ बताना है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी इन इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि पूरे हिंदुस्तान में जीएसटी जो लागू हुआ वो कैसा है और विदेशों में जीएसटी कैसा है। वी वांट टू हैव अ क्विक कंपैरिजन। नो डेटा टू बी गिवन, नो इनपुट्स टू बी गिवन, वी यू जस्ट राइट द टॉपिक। सी, क्रिएट फ्रॉम अ वन लाइन प्रॉम्प्ट इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो ये है कि आप खाली एक लाइन बताएंगे और वो पीपीटी बताएगा। देखो, AI can always make mistakes and let me be honest, AI does make mistakes. You'll have to read it. कि आपने जो उसको कमांड दी, उसके बाद जो उसने आउटपुट दिया, थोड़ा पढ़ना है। सब कुछ उसके भरोसे नहीं छोड़ देना। पता चला बॉस के सामने या क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन दे दी और सारा सब गूफ अप हो गया। नहीं नहीं, पढ़ना जरूर है। What is the second box? Paste in text. आपको क्या कर सकते हो यहां पर, आप अपना डेटा तैयार कर लो पहले। जैसे मान लो मुझे पढ़ाना हो डायरेक्टर कितने प्रकार के होते हैं किसी कंपनी में, तो मैं इससे क्यों बनवाऊं भाई। मुझे पता है, आई एम टीचिंग लॉ सर, 2009 से पढ़ा रहा हूं मैं। आज 2026 हो गए, लगभग 16-17 वर्ष हो गए। तो टाइप ऑफ डायरेक्टर राघव गोयल को नहीं पता? तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अपने आप टाइप कर लूं नोट्स, पहले मैं खुद बना लूं, मेरी टीम बना ले, कोई भी बना ले, मतलब हमने नोट्स पहले बना लिए बिना डिजाइन वाले, ऐसी प्लेन। और वो प्लेन उठा के पैराग्राफ यहां चिपका दिया, या चलो किसी लॉ की किताब से उठा लिया और पैराग्राफ यहां चिपका दिया, यहां पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखना वो कैसे संवारेगा आपके प्लेन पैराग्राफ को। तीसरा तरीका क्या है, यहां पर कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं और ये हमें तब यूज करने चाहिए जब बहुत छोटी प्रेजेंटेशन आपको बनानी हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारा रिजल्ट आया, हम सीए में पढ़ाते हैं, हम सीए पढ़ाते हैं, जो भी हम कोर्स पढ़ाते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस चार्टर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मान लो हमारे पास रिजल्ट आया और हम बताना चाहते हैं कि देखो भाई 100 में से 40 बच्चे हमारे पास हो गए। जस्ट 1 or 2 पेज और 3 पेज और 4 पेज, अ स्मॉल पीपीटी इज टू बी मेड। तो बनी बनाई टेम्पलेट में बस एडिटिंग करके हम यूज कर सकते हैं। और यहां पर आखिरी फीचर क्या है, इंपोर्ट। सपोज यू ऑलरेडी हैव अ प्रिपेयर्ड पीपीटी or a document, you can simply import it और उसको modify कर दिया जाएगा। देखो, enhance existing docs, presentation और web pages। तो पहले आप इन चारों डब्बों का मतलब समझ गए। पहले का मतलब है one line prompt and you are done. Second, you copy paste your plain content, they'll improvise। गामा वाले लोग जो हैं, गामा का सॉफ्टवेयर will improve it. Third is you use the pre-created PPTs, and fourth is you import a PPT, you import a document और उसको पॉलिश कर देगा वो। मैं पहला करके दिखाता हूं आपको। आपने कुछ नहीं करना है। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे पुराने मेरे रिजल्ट दिखा रहा है कि आपने अभी रिसेंटली क्या प्रॉम्प्ट दिए हैं। तो हमें उससे क्या लेना देना। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें नई प्रेजेंटेशन बनानी है। तो हम आते हैं जनरेट बटन पे। यहां पर देखो, जनरेट बटन पर जब हम आए तो पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं यहां पर क्या क्या दिख रहा है। वो कह रहा है कि तुम मुझसे चाहते हो, गामा इज टेलिंग यू, गामा इज आस्किंग यू व्हाट टू जनरेट। प्रेजेंटेशन बनानी है, वेब पेज बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, या ग्राफिक्स बनाने हैं, नया आया है। भाई हम तो पीपीटी बनाना सीखने आए हैं। हम पीपीटी बनाना सीखने आए। पीपीटी और डॉक्यूमेंट ये दो बड़ी चीजें हैं जो हम यहाँ यूज करते हैं। मतलब मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कि डॉक्यूमेंट के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए आप गामा को यूज करिए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए केवल आप गामा को यूज करना, किसी और के लिए नहीं। तो सर अगर हमें सोशल मीडिया पोस्ट बनवानी हो, ग्राफिक्स बनवाने हो, वेब पेज बनवाने हो तो क्या करें, वो आपकी चॉइस है। I'll take more sessions to give you more information, to give you more tutorials on AI. सारा आज ही थोड़ी हो जाएगा। Let us work on document today. Let us work on PPT today. तो भाई हमको प्रेजेंटेशन बनानी है। अब वो आपसे आगे कुछ पूछ रहा है। 10 cards. What is card?
सर पीपीटी कभी आपने देखी हो तो उसमें स्लाइड्स होते हैं, एक ऐसे रेक्टेंगुलर या वर्टिकल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक पोस्टर सा होता है ना, उसको स्लाइड बोलते हैं। गामा में स्लाइड नहीं होती, गामा में कार्ड होते हैं। स्लाइड को कार्ड बोलते हैं ये लोग। पता है उसका लॉजिक क्या है? वैसे तो मैं अभी आपको एक्चुअल आउटपुट दिखाऊंगा, बट फिर भी स्लाइड का क्या होता है, वो इतने में फिट होती है, इतने एरिया में फिट होती है, उसी में भरना पड़ता है सब कुछ। सर मान लो मैं टाइप ऑफ डायरेक्टर्स बताना चाहता हूं कि डायरेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, और वो 8 प्रकार के होते हैं। मान लो बॉस वो इतने पेज में नहीं आ पा रहे, तो मेरे को दूसरी स्लाइड बनानी पड़ती पीपीटी में। यहां नहीं बनानी पड़ेगी, यहां पर स्क्रॉल हो जाती है स्लाइड। जरूरी नहीं है इतने ही साइज की हो, थोड़ी सी लंबी चौड़ी भी हो जाती है। तो इसलिए ये लोग उसको स्लाइड की जगह कार्ड बोलते हैं। क्लासिक ये क्या है सर? ये ना डिजाइन्स हैं। देखो जब आप बनाओगे उसके अंदर क्लासिक में आपके पास फ्लेक्सिबल कार्ड होते हैं, आप बैक स्पेस करके एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और स्टूडियो प्रो जो करके फीचर है उसमें हर स्लाइड, हर कार्ड एक प्रकार के पोस्टर सा बनकर आता है। व्हाट इज डिफॉल्ट, ट्रेडिशनल और टॉल? ये रेशो है, स्लाइड का डिजाइन है कि आपको किस रेशो में चाहिए, 16:9, 4:3, देखने में कैसी लगे। यहां पर लैंग्वेज है कि आपको इंग्लिश में चाहिए या देखो अरेबिक में चाहिए, बांग्ला में चाहिए, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो लेट अस सिलेक्ट इंग्लिश इंडिया। यहां पर जो 10 कार्ड्स हैं, यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर 1 कार्ड से लेकर 75 कार्ड्स तक के ऑप्शन है, अलग अलग प्लान के हिसाब से। अगर आप गामा का कोई प्लान बाय नहीं करते हो, अगर आप फ्री में गामा यूज करोगे तो खाली 10 कार्ड तक का ही काम कर सकते हो आप, मतलब 10 स्लाइड का ही काम कर सकते हो आप। क्योंकि अगर आप पेड वर्जन लेते हो तो फिर उसमें ऑप्शंस हैं। हमने पेड वर्जन लिया हुआ है 20 कार्ड तक का, तो इसलिए देखो 20 तक दिखा रहा है मेरे को, और 20 के बाद फिर प्रो वर्जन आपको खरीदना पड़ेगा। हमने भी खरीदा हुआ है, बट हमने प्लस खरीदा है, प्रो नहीं खरीदा। अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जो भी आप बाय करना चाहो। तो शुरू में आप फ्री यूज करना, जब तक आप पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हो तब तक आप फ्री यूज कर लेना। और अगर आप वाकई में कॉलेज प्रेजेंटेशन के लिए जाना चाहते हो, ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए जाना चाहते हो, मतलब आप करियर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो खरीद लेना, ज्यादा महंगा नहीं है। आई विल टेल यू द प्राइसिंग। तो अब मैं यहां पर लिखता हूं टाइप ऑफ डायरेक्टर्स इन इंडिया, प्लीज मेक अ प्रेजेंटेशन। कमांड देना भी एक कला है, वील हैव अ सेशन ऑन इट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको। कमांड कैसे देते हैं, मैंने उस पर बहुत सेशंस लिए हैं एज अ स्टूडेंट, तो मैं वो अपना ज्ञान जो मैंने बटोरा है मैं आप तक पास ऑन करूंगा एक दिन। लेकिन अभी हम कमांड सिंपल लिख रहे हैं एज अ लेमैन। सर जब हम गामा सीख रहे हैं तो हम कमांड लिखना नहीं सीख रहे ना, हम एज अ कॉमन मैन जो लिखेगा वो लिख के आपको दिखा रहे हैं। प्लीज मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन टाइप ऑफ डायरेक्टर्स इन इंडिया एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, एआई कैन मेक मिस्टेक्स से ज्यादा बड़ी लाइन बोल रहा हूं मैं, एआई डज मेक मिस्टेक्स एवरी टाइम। ठीक है, तो चलो अब हम जनरेट आउटलाइन करते हैं। अब इसने अपने आप आउटलाइन जनरेट करी, मैं आपको दिखाता हूं। अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टर्स अंडर कंपनीज एक्ट, हु इज अ डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर और कंक्लूजन। अब आपको लग रहा है कि नहीं ये कंटेंट ठीक नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हो, कैसे मैं बताऊंगा। आपको लग रहा है कि ये कम है तो आप इंक्रीज कर सकते हो, कैसे मैं बताऊंगा। आपको लग रहा है कि ज्यादा है, आप कम कर सकते हो, कम है तो ज्यादा कर सकते हो। आपको अभी कुछ नहीं करना, अभी आप चाहते हो कि जैसा इसने बनाया है वैसा ही मैं सीख लूं, तो आपको सिर्फ जनरेट बटन पर प्रेस करना है। सर ये तो हम भी कर लेते, तो मैं कब बैठ कर बता रहा हूं कि वो आप नहीं कर सकते, लेकिन एक फ्लो सीखना है आपको। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें अभी सिखाऊंगा। तो हम जनरेट का बटन प्रेस करते हैं। मैंने जनरेट का बटन प्रेस किया, और अब आप लोग देखना कि क्या होगा। यहां पर ऊपर लिखा आ रहा है एआई जनरेटिंग
don't close this tab while generation is in progress. The system is automatically creating the web pages, the slides, the cards. आप देख रहे हैं the speed, आप देख रहे हैं presentation बनाने का तरीका. Watch your watch, look at your watch. How many seconds are passing on? How many minutes will take to generate it? ये देख रहे हो, ये अपने आप लिख रहा है. AI is generating itself, right? अब बनाने के बाद वो पूछ रहे like what you created, of course. Create something else. Hold on. Back to the prompt if you want to make some changes to the prompt. Prompt means the command you gave to Gamma. Now let me show you what have you created. जब आप ये बना लोगे तो अब इसका आउटपुट कैसे लोगे? वहां पर आप देखो बटन है प्रेजेंट का. हम उसका ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे तो आपको नजर आएगा स्टार्ट प्रेजेंटिंग इन दिस टैब, फुल स्क्रीन, प्रेजेंटर व्यू. तो मैं फुल स्क्रीन में प्रेजेंट करता हूं. अब आप जरा सबसे पहले देखिए कि मैंने ये प्रेजेंटेशन गामा को इस्तेमाल करके बनाई. ये अपने आप आ गया. अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टर्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013. हु इज अ डायरेक्टर? ये भैया की फोटो इन्होंने अपने आप लगा दी. इन्होंने बताया कि 1% कंपनी में एक डायरेक्टर होता है, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3 और मैक्सिमम 15 होते हैं और वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन से बढ़ सकते हैं. रेजिडेंट डायरेक्टर द इंडियन एंकर सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 यहां पर लिखा है. रूल रिक्वायरमेंट भी उसने लिख दी, 182 डेज प्रीसीडिंग ईयर में होना चाहिए. अब जैसे प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर लिख कर दिया इसने, जबकि ये गलत है. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए. तो बस हम कैलेंडर बैकस्पेस करके फाइनेंशियल लगा देंगे. कैसे चेंज करेंगे मैं भी बताऊंगा. अगला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ होनी चाहिए या टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए या आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ होना चाहिए या आपकी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए. फिर ऑपरेशनल लीडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, होल टाइम डायरेक्टर को भी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. मतलब हम इसको नहीं पढ़ते, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे डायरेक्टर की क्लास चल रही है. मैं मतलब ये बता रहा हूं आपको, आप मुझे बताइए क्लियर हो गई बात? दोज हु आर वॉचिंग मी लाइव प्लीज टाइप वाओ. आपको समझ आया कि नहीं? अब देखो जैसे कार्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं. जैसे ये वाली स्लाइड है, इसका कंटेंट एक पन्ने पे नहीं नजर आ पा रहा, तो आप स्क्रॉल करोगे ना माउस को तो देखो ये ऊपर नीचे हो जाएगा. इसको बोलते हैं कार्ड. माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी में ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक ही साइज की बनती है, उसको श्रिंक करना पड़ता है. प्रेजेंटेशन यहां पर एंड हो गई. अब मैं बैकस्पेस एस्केप बटन दबाकर आ गया हूं. ठीक है, मैं एग्जिट करता हूं. अब एग्जिट मतलब अब मैं प्रेजेंटिंग मोड में नहीं आया. पहले आप सब बच्चे, मतलब दोज हु आर वाचिंग मी लाइव, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स, एनीवन, डिड यू लाइक इट? वी सॉ द बेसिक फंक्शनैलिटी, वी सॉ द बेसिक थिंग्स. लेट मी शो हाउ टू एनहांस दिस. अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसको और अच्छे तरीके से आप एनहांस कर सकते हैं. यहां पर ऊपर एक बटन है थीम का, नजर आ रहा है आपको? थीम का. और जब आप इस थीम पर जाएंगे तो आप इसका लेआउट, इसका डिजाइन, इसकी कलर, इसके स्कीम चेंज कर सकते हैं. मैं थीम पर आता हूं. अब यहां पर आप देख पाएंगे कि एक नया बैनर हमारे सामने आ गया. एक सब विंडो, एक साइड विंडो हमारे पास आ गई. अब जो ये साइड विंडो हमारे पास आई, मैं इसकी थीम चेंज करके आपको दिखाता हूं और मैं सब बताऊंगा आपको. डाउनलोड कैसे होगा, टाइपिंग कैसे होगी, इमेज कैसे चेंज होगी. प्लीज होल्ड ऑन. ठीक है, यहां पर देखो बहुत सारी थीम है. आप फिल्टर लगा सकते हो. डार्क थीम चाहिए, लाइट थीम चाहिए, प्रोफेशनल थीम चाहिए, कलरफुल चाहिए. तो मैं डार्क थीम चूज करता हूं क्योंकि अभी लाइट ले रखी थी हमने. मान लो मुझे डार्क थीम चाहिए और मुझे डार्क थीम में ये वाली पसंद आई. अब देखो वो अपने आप चेंज हो गई. थीम को मैं हटा देता हूं और मैं अब प्रेजेंट करता हूं यहां से. तो वो थीम डार्क हो गई. कितना सिंपल है सोचिए.
ये थीम बड़ी आसानी से डार्क हो गई और ये सारे पन्ने का जो कंटेंट है वो अपने आप चेंज हो गया। राइट, करेक्ट। तो हमने सीखा कि ऑनलाइन प्रॉम्प्ट देते हैं, पीपीटी क्रिएट हो जाता है, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसका थीम कैसे चेंज करते हैं। मैं सब कुछ पहले आपको इस पीपीटी में करके दिखाता हूं, फिर मैं दूसरे ऑप्शंस पर आपको आगे लेकर चलूंगा। लेट अस गो बैक बाय क्लिकिंग एस्केप बटन। ठीक है, हम यहां पर आ गए। ठीक है जी, यहां तक आ गए। अब जब आप इस पेज पर आओगे, अब मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लो इस पेज पर आप देख रहे हो कि यहां पर जो लिखा है कंटेंट वो आपको चेंज करना है। तो चेंज करने के दो रास्ते हैं, या तो आप चेंज करो खुद, बैकस्पेस, एडिट, टाइप, आप चेंज कर सकते हो सिंपल तरीके से। कैसे? आपने यहां पर कर्सर रखा, आपने सिलेक्ट करा और आपने हेडिंग डाल दी टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसे लिख दिया आपने, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, मैंने कंट्रोल Z किया, हम वापस आ गए। यहां पर आप देखेंगे तो एक एडिट विद एजेंट का बटन है। वो कह रहा है कि भाई आप क्यों कष्ट लेते हो, एआई है तो सारा काम उससे करवाओ। एआई इज योर असिस्टेंट, एआई इज अ टूल। लेट अस क्लिक द एडिट विद एजेंट बटन। ओ माय गॉड, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक डिब्बा आ गया। वो कह रहा है हाउ वुड यू लाइक टू एडिट दिस कार्ड, आप इस कार्ड में क्या बदलना चाहते हो। तो आप अपना आइडिया उसे दो कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा लेआउट इसका, मेरे को ये क्या टेबल में लोग बैठे हुए हैं, लैपटॉप खुली हुई है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या पीछे चाइना की बिल्डिंग दिख रही है, आई डोंट लाइक इट। वो आप यहां टाइप कर सकते हैं। नीचे कुछ सजेशन वो दे रहा है, इंप्रूव करनी है राइटिंग, स्पेलिंग ग्रामर में कुछ गलती है, ट्रांसलेट करना है, लंबा बनाना है, छोटा बनाना है, लैंग्वेज सिंपल करनी है, स्पेसिफिक करना है, विजुअल बढ़ाने हैं, इमेज ऐड करनी है, चार्ट ऐड करना है, क्या करना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं आई डोंट लाइक द इमेज, कैन यू प्लीज चेंज इट। आई डोंट लाइक द इमेज, कैन वी चेंज इट, या कैन यू चेंज इट। ठीक है, थोड़ी बहुत ग्रामर की मिस्टेक्स वो अपने आप ठीक कर लेता है। तो आप देखो मैंने यहां पर कमांड दी, आई डोंट लाइक द इमेज, कैन बी चेंज इट, एंड सेंड। अब यहां पर एक साइड विंडो आ गई और वो अब आपको चेंज करके देगा। Here are a few directions we could take the cover image। वो आपको आइडिया बता रहा है कि अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो कौन सा हम ले सकते हैं। वो पूछ रहा है कोई एब्स्ट्रैक्ट ले लूं मैं, पीपल फोकस्ड ले लूं, इंडिया स्पेसिफिक ले लूं जिसमें जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग दिखा देंगे या पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिखा देंगे। विच डायरेक्शन अपील्स टू यू और डू यू हैव समथिंग एल्स इन माइंड। हम कहते हैं नो, 3 इज ओके। ये जो तीसरा ऑप्शन तू बता रहा है वो बढ़िया है, 3 इज ओके फॉर मी, 3 इज ओके फॉर मी। मैंने एंटर प्रेस किया। अब देखो जनरेटिंग इमेज, वो कार्ड चेंज कर देगा, अभी देखना, आप देखते रहना। जनरेटिंग इमेज, इमेज इज गेटिंग जनरेटेड। सर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, लेकिन दोस्तों प्लीज आपने ध्यान रखना है कि आपने सीखते समय पूरा पेशेंस रखना है। यहां पर आप देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग आ गई, आपको ये भी नहीं अच्छी लग रही तो वो तो एआई है, वो थकना थोड़ी ना उसने, आप दोबारा कमांड दे दीजिए, जितनी बार चाहे उतनी बार कमांड दे दीजिए। ये देखो साइड वाले बॉक्स में वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है रिप्लेस द कवर इमेज विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये ओरिजिनल थी और हमने ये कर दी है, पसंद आ रही है तो ठीक है, नहीं पसंद आ रही तो फिर कमांड दे दो, मेरे को नहीं अच्छी लग रही, ये क्या बनाया तूने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सर आप कैपेबिलिटीज पर शक मत करिए, एआई कैन डू वंडर्स। और बिलीव मी इट डजंट मैटर वेदर यू आर यूजिंग अ फ्री वर्जन और अ पेड वर्जन, दे विल डू एब्सोल्युटली सेम। फ्री वर्जन में सिर्फ क्या होता है, जब आप, अभी मैं वैसे कंपैरिजन बताऊंगा, जब आप डाउनलोड करते हो तो गामा लिखा आता है, मेड बाय गामा। तो क्या हो गया, मेड बाय गामा है तो क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डॉक्यूमेंट बनाओगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और केवल 10 कार्ड तक काम चलता है, वो 10 से ज्यादा पे चलता नहीं।
कैपेबिलिटीज कभी कभी कम हो जाती हैं थोड़ी सी, कि वो कह देगा अब आपने बहुत सारे क्रेडिट यूज कर लिए, फ्री यूज कर लिया, अब 4 घंटे बाद आना। वो कोई बात नहीं, बट काम सारे वो करके दिखाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, पहले बताइए, ये हम इसको साइड वाली विंडो को क्लोज कर देते हैं और हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं। अब हमारी ये प्रेजेंटेशन हो गई। अब आपको मैं कर्सर लेकर जाऊंगा पूरे कार्ड में और आपको दिखाऊंगा और फीचर्स क्या क्या हैं जो आप इस कार्ड के साथ खेल सकते हो। देखो हम यहां पर आए तो यहां पर ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कार्ड नया बना सकते हो, कॉपी कर सकते हो, इसका कॉपी करके कहीं पेस्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यहां पर दूसरे ऑप्शन में क्या है, कार्ड की स्टाइलिंग। यहां पर आप देखो एक्सेंट की इमेज चेंज कर सकते हो, कार्ड का कलर, कंटेंट अलाइनमेंट, फुल ब्लीड मतलब फुल स्केप कार्ड, कार्ड की चौड़ाई, बैकड्रॉप, हेडर फुटर, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। और एआई बटन से तो मैंने आपको बताया है कि आप क्या कर सकते हो। अब दोबारा से मैं एक बार एआई का बटन क्लिक करके आपको दिखा देता हूं कि यहां पर ट्राई न्यू लेआउट का भी ऑप्शन था। हमने न्यू लेआउट क्लिक किया, देखो यहां पर ऑप्शंस आ गए। ओरिजिनल ये है, न्यू ये है, न्यू ये है, ये वाला है, ये वाला है। कौन सा बैनर आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? हम कह रहे मान लो ये वर्टिकल वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला, तो हमने ये वाला चूज कर लिया। अब मैं इसको प्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको। तो अब ऐसे प्रेजेंट होगा, पूरी इमेज तो आ नहीं रही, इसलिए तो इसे कार्ड बोलते थे, स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, सो इट्स अ पोस्टर काइंड ऑफ। तो आप मुझे बताइए, यहां तक का आपको सब कुछ समझ आ गया? Those who are watching live can give me a confirmation. Those who will watch it recorded can always have a pause and find out by closing their eyes, memorizing things. Wow, it's done. चलिए, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखाई दे रहा है यहां तक कर लिया। आप थोड़ा इधर लेफ्ट जाएंगे और अब थोड़ा इधर राइट जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि लेफ्ट और राइट पैनल्स में और क्या क्या है। राइट, संस्कार इज आस्किंग समथिंग, आई विल टेल यू एग्जैक्टली। हाँ जी, अब देखो लेफ्ट में क्या है। लेफ्ट में कुछ नहीं है दोस्तों, इट्स अ काइंड ऑफ इंडेक्स एज यू यूजुअली सी इन पीपीटी। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पर जाओगे, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस वाली जो पीपीटी है सॉफ्टवेयर, तो पीपीटी में भी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी आपको यहां दिखाई देगा ना, ये एक प्रकार का स्क्रॉलिंग इंडेक्स है। ये देखो, यहां पर बस वो सारी स्लाइड्स हैं जो आपने बनाई है। राइट, ये साइड पैनल में आपको नजर आ रहा है। ऐसे भी आ सकता है लिस्ट व्यू, और ऐसे भी आ सकता है इमेज व्यू। लिस्ट व्यू और फिल्म स्ट्रिप व्यू, जैसे वो नेगेटिव्स पॉजिटिव्स होते हैं ना। तो मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट में आपको कुछ सीखने की जरूरत है। आपको स्लाइड ऐड करनी होगी तो कार्ड, न्यू कार्ड ऐड कर सकते हैं। कार्ड न्यू करके दिखा देता हूं आपको। न्यू कार्ड ऐड करेंगे, कार्ड ऐड हो जाएगा जो भी आपने डालना है। खैर मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, मेरे को कार्ड नहीं ऐड करना। अब मैं आपको राइट हैंड साइड वाले बटन दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर है सर्च बटन, यहां पर है बेसिक ब्लॉक्स, इमेजेस, लेआउट, डायग्राम, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, वीडियोस, एम्बेडेड वेब पेजेस, जैसे वो हाइपरलिंक होता है ना, क्लिक करके आप कर सकते हो, फॉर्म्स एंड बटन्स, और ये गेट स्टार्टेड तो हेल्प के लिए है। अब मैं वो बताता हूं आपको, जैसे यहां पर इस कार्ड में आप अपनी तरफ से कुछ चेंजेस चाहते हैं। जैसे somebody was asking can we add images by writing a prompt like add an animated image of Mukesh Ambani attending his board meeting, या इसमें पर्सन स्पेसिफिक का नाम लिखकर डालेंगे तो वो आएगा कि नहीं आएगा। लेट अस सी। कई बार क्या होता है सर, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन बैकग्राउंड। मैनी अ टाइम्स हम एआई से, गूगल जेमिनाई से मैंने बोला, मैं आपको एक दिन जेमिनाई दिखाऊंगा, मैंने गूगल जेमिनाई को बोला कि राघव गोयल की तस्वीर ऐसी बना जैसे वो बैडमिंटन खेल रहा है, तो उसने अच्छे से बना दी और मैंने अच्छे से उसको यूज कर लिया, अपने फोन में वॉलपेपर लगा दिया, राघव प्लेइंग बैडमिंटन। फिर अगले दिन मैंने उसको बोला मेरी इमेज बना बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए, वो कह रहा आई कैन नॉट बिकॉज इट विल, क्या कहते हैं, डू द ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ यूज, फलाना फलाना। फिर मैंने उसे 3-4 बार समझाया, मैं कहीं नहीं, ऐसे नहीं करते, देख तूने उस दिन बनाया था, मेरे को सच में चाहिए, प्लीज बना दे। उसने बना दी, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कैपेबिलिटी वाइज आंसर इज ऑलवेज यस। तो हम लिख रहे हैं ट्राई एडिंग
an image of Indian businessman Mukesh Ambani from Reliance Industries Limited, Reliance Industries Limited, if not the actual image, at least an animated one. Right? अब मैंने उसको कमांड दी, वो सर्च कर रहा है और देखते हैं उसका आउटपुट क्या निकल कर आएगा. उसने इमेजेस निकाल दी. वो कह रहा है आई फाउंड सम रियल फोटोज ऑफ मुकेश अंबानी. अब वो जनरेट कर रहा है इमेज. पहले उसने हमें कुछ पैराग्राफ दिया, but I'm not able to use real photos of actual people in the deck due to copyright and likeness rights. Instead, let me generate a stylized illustrated portrait inspired by him, a suited Indian business leader in the Reliance or corporate style. तो वो इमेज उसने यहां से उठा के बना दिया. लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपको, इट्स डज नॉट ऑलवेज हैपन. आपको मैं बताऊं कि इंटरनेट पे देयर आर कंटेंट, लॉट ऑफ कंटेंट विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. इमेजेस का क्या है कि कॉपीराइट का चक्कर है और आजकल आईपीआर बहुत हॉट टॉपिक है मार्केट में, इसलिए उसने एग्जैक्ट कॉपी करने से मना कर दिया. बट इफ यू टॉक अबाउट कैपेबिलिटीज, यू कैन डू इट, ऑलवेज डू इट. तो आप जरा देख सकते हो कि यहां पर उसने लिया, हम बोल रहे हैं उसको कि हमको ये पसंद नहीं आया, हमको मुकेश का पोर्ट्रेट बना. नो, I did not like it. Please create similar to Mukesh Ambani. तो हमने उसको ऐसे लिख के दिया. अब वो कह रहे let me revert and try a more accurate illustrated likeness. तो जैसे भी करेगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे और हम इस वाले टॉपिक को बंद कर देंगे. तो पहले मुझे आप ये बताओ कि ये पीपीटी बनाना आपको आ गया एक लाइन से. पीपीटी आपको बनाना आ गया सिर्फ सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट से. सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट से आपको पीपीटी बनाना आ गया. इसको डाउनलोड कैसे करते हैं मैं वो दिखाता हूं आपको. यहां पर आप आएंगे प्रेजेंट बटन पे, वो उस पे शेयर बटन पे. शेयर बटन पर यहां पर शेयर, एक्सपोर्ट और एम्बेड बटन है. हमको एक्सपोर्ट बटन पर जाना है. आप देखिए यहां पर आप पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गूगल स्लाइड्स के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीएनजी के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं. यू कैन पोस्ट दिस पेज डायरेक्टली टू लिंक्डइन, यू कैन इंस्टॉल फोन्ट्स, आई मीन एनीथिंग यू कैन डू. लेट मी डाउनलोड इट इन पीडीएफ. मैं पीडीएफ के रूप में इसको डाउनलोड करता हूं और फिर मैं आपको दूसरी पीपीटी बना के दिखाता हूं दूसरे वाले ऑप्शन से. एक्सपोर्टिंग पीडीएफ. पीडीएफ अभी डाउनलोड होगा. देखो ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया. ये 10 पेज का पीडीएफ हमारे पास डाउनलोड हो गया. ये हमारे पास लैपटॉप में डाउनलोड की तरफ आ गया होगा. ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एज में भी आप इसको खोल सकते हैं. ये 10 पेज का पीडीएफ प्यारा सा आपको तैयार हो गया. आप किसी ग्राफिक डिजाइनर को पकड़ोगे ना ये बनवाने के लिए कि मेरे को ऐसा पेज लगाना है, वो हो सकता है एक एक पन्ने के 1,000 रुपये मांग ले आपसे. कोई बड़ी बात नहीं है. और अगर हम ये खुद बनाएंगे ना कि वहां से फोटो निकाली, फिर लेआउट बनाया, फिर उधर रखा, तो रेजोल्यूशन फिक्स करते हुए मर जाएंगे. तो पहले आप मुझे बताइए, आप सब लोग, दोज हु आर वाचिंग मी लाइव, कंफर्टेबल यूजिंग गामा फॉर द फर्स्ट सेशन. फर्स्ट सेशन मतलब वन वे आउट. मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूं. हाँ, 10 पेजेस इक्वल टू 10 कार्ड. समबडी इज आस्किंग 10 पेजेस मींस 10 कार्ड्स. ठीक है, 10 कार्ड आप आराम से बना सकते हैं. अच्छा, ये मुकेश भाई बनाए इन्होंने ऐसे. ठीक है, चलो मैं दोबारा से क्रिएट न्यू पर आता हूं. क्रिएट न्यू पर आकर हमने देखा कि यहां पर 4 ऑप्शंस हैं. पहला है जनरेट, मतलब create from a one line prompt in few seconds, which we have done successfully. Now let me do this. Paste in text, create from notes, an outline और existing content. अब हम ये सिखाते हैं आपको. सपोज करिए दोस्तों कि मुझे प्रेजेंटेशन देनी है
कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। एंड आई नो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के फर्क क्या है, तो मैं क्यों गामा को बोलूंगा तू बना। चलो ठीक है, मैं गामा को बोल सकता हूं, दैट इज वन ऑप्शन। अनदर ऑप्शन इज आई हैव माई ओन नोट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन के। मैं वो नोट्स उठा के यहाँ पेस्ट करता हूं। अब नोट्स जो मेरे पास पहले से बने हुए हैं वो दो जगह से हो सकते हैं, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। सपोज करिए दिस इज अ बुक ऑफ CMA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करके हमारे देश में एक इंस्टीट्यूट है। हमारे देश में दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करके एक इंस्टीट्यूट है, वो एक कोर्स कराता है CMA। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कर रहे हो। तो CMA का मान लो किताब है ये, और ये पैराग्राफ है, मेरे को ये प्रेजेंटेशन के रूप में बच्चों को पढ़ाना है, फ्लैशी सा, प्यारा सा, सुंदर सा, आई कैचिंग सा, ताकि बच्चे समझे भाई बाग क्या राघव गोयल बढ़िया प्रेजेंटेशन लेकर आया है। तो मेरे को टॉपिक क्या पढ़ाना है, यही वाला इनकम टैक्स की हिस्ट्री। तो मैं यहां से लेकर यहां तक मैं कॉपी करूंगा। एक रास्ता क्या है डियर, कि मैं इसको एज इट इज गामा में डाल दूं। दूसरा रास्ता है कि मैं गामा में डालने की जगह इसके नोट्स खुद बनाऊं पहले, पॉइंटर्स। और तीसरा तरीका यह है कि मैं जाऊं अपनी प्यारी असिस्टेंट चैट जीपीटी के पास। मैं चैट जीपीटी को यह बोलूं कि मेरे को गामा से पीपीटी बनानी है और मैं तुझे एक पैराग्राफ देता हूं, तू मेरे को गामा के लिए पॉइंटर्स बना। हम बहुत ध्यान से देखेंगे, न्यू चैट पर आते हैं और मैं आपके लिए कमांड लिखकर दे रहा हूं। कमांड कैसे देते हैं वो एक कला है, वो एक अलग सेशन में समझेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बट फिलहाल मैं सिंपल कमांड दे रहा हूं। डियर सारा, हम सारा बोलते हैं अपनी चैट जीपीटी को। डियर सारा, आई वॉन्ट टू मेक अ पीपीटी यूजिंग गामा on a certain paragraph. I am pasting the paragraph here for you to make pointers so that Gamma can create PPT out of it. अब मान लो, वैसे तो हमारे पास 20 कार्ड का कॉन्सेप्ट है। मान लो मैं सारा को बोलूं, सारा मतलब सारा इज अ नेम वी हैव गिवन टू चैट जीपीटी। मान लो मैं सारा को बोलूं कि देख सारा, याद रखना 10 से ज्यादा कार्ड मत बनाना क्योंकि मेरे पास फ्री वर्जन है, ठीक है। सारा प्लीज मेक पॉइंटर्स कीपिंग इन माइंड दैट आई हैव जस्ट 10 कार्ड्स लिमिट इन गामा। पहले देखो मैंने कमांड दे दी, मैं इसको अभी मैंने वो पैराग्राफ नहीं दिया है, अभी मैंने कमांड दी चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी का हम अलग रखेंगे, एक दिन में चैट जीपीटी हो भी नहीं पाता, एक दिन में गामा हो जाएगा, बट चैट जीपीटी एक दिन में नहीं हो सकता, उसको 2-3 दिन लगते हैं। तो देखो उसने बोला गॉट इट रियो। रियो हमने यूजर को नाम दिया है, जो बंदा इसे यूज कर रहा है यानी राघव, वो तो है रियो, और जो ये चैट जीपीटी है उसको हमने नाम दिया है सारा, ठीक है। हाँ जी, तो 10 क्रिस्प हाई इंपैक्ट स्लाइड पॉइंटर्स। वो कह रहे हैं वंस यू शेयर, वो कह रहा है जब तुम शेयर कर दोगे तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा, ये पॉइंटर्स। तो मान लो मैंने कॉपी कर दिया, वो पेस्ट यहां कर दिया, वो पैराग्राफ जो था वो मैंने यहां पेस्ट कर दिया। एक बालक लिख रहा है 20 फ्री स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, वंडरफुल मार्केटिंग है भाई, अच्छी बात है, तुम्हें 20 का ऑप्शन वो दे रहे। तो देखो अब यहां पर हमारे चैट जीपीटी ने, देखो हमारी चैट जीपीटी ने क्या करा, स्लाइड 1 में क्या डलेगा, स्लाइड 2 में क्या डलेगा, 3 में क्या जाएगा, 4 में क्या जाएगा, 5 में क्या जाएगा, 6 में क्या जाएगा, 7 में क्या जाएगा, 8 में क्या जाएगा, 9 में क्या जाएगा, 10 में क्या जाएगा, ये सब उसने बना दिया। और वो बेचारा चैट जीपीटी, वो हमारी प्यारी सारा ये भी बता रही है कि जब तुम इसको कॉपी करके पेस्ट करो तो वहां पर मिनिमम थीम लेना, ऑटो विजुअलाइज ऑन कर देना,
और प्रॉम्प्ट में लिखना यूज आइकन्स, टाइमलाइन एंड हिस्टोरिकल विजुअल्स। बताओ कितना महान काम करते हैं ये लोग। कई हजार की सैलरी पर जो असिस्टेंट आपके यहां काम करेगा और महीने को साल में कन्वर्ट करोगे तो लाखों रुपए ले जाएगा, ये बेचारे 500 रुपए में काम कर देते हैं आपका ही। खैर एनीवेज, तो हमने कॉपी करी, हमने ये कंटेंट कॉपी कर लिया और अब हम आ गए यहां पर। अब हमने क्या करा दोस्तों, सारा को यानी चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके हमने एक पॉइंटर्स बनवा लिए, क्योंकि हमें जनरेट वाले पे नहीं जाना था, हम इस पर आना चाहते थे। अब हम आ गए पेस्ट इन टेक्स्ट पर। अब वो पूछ रहा है क्या बनाओगे, प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट या सोशल या वेब पेज। हम कह रहे हैं जी हमें तो प्रेजेंटेशन बनानी है। तो वो कह रहा है यहां पर टाइप कर दो, पेस्ट कर दो। मैं पेस्ट कर देता हूं, देखो मैंने पेस्ट कर दिया। नीचे चलते हैं। पेस्ट करने के बाद 3 ऑप्शंस हैं, आपको जो ठीक लगे वो यूज करिए। मैं आपको तीनों के मतलब समझाता हूं। पहला है जनरेट फ्रॉम नोट्स और एन आउटलाइन। ऊपर जो पॉइंट्स दिए हैं उसको और एनहेंस कर दूं क्या? समराइज लॉन्ग टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट, ऊपर जो दिया है उसको छोटा कर दूं क्या? प्रिजर्व दिस एग्जैक्ट, जो दिया है उतना ही लिखूं क्या? तो हमें तो भाई तीसरा वाला चाहिए। ध्यान से सुनना, हम तो तीसरा वाला चाहते हैं। आप पहला वाला भी कर सकते हैं। पहला वाला क्या है ऑप्शन देखो, जनरेट फ्रॉम नोट्स और एन आउटलाइन। ऊपर जो हमने पॉइंटर्स दिए बस उनको आइडिया लेके अपने हिसाब से बना दो, समराइज कर दो और प्रिजर्व कर दो। ऐसा करते हैं, मैं पहला वाला आपको दिखाता हूं, आपको ज्यादा मजा आएगा कि ये अपने आप कैसे जनरेट करता है। हमने ये वाला सिलेक्ट किया और हम कंटिन्यू टू प्रॉम्प्ट एडिटर पर आ गए। अब हम इस पेज पर आ गए। ये पेज पहले नहीं आया था, जो वो वाला डब्बा था जहां पर क्रिएट फ्रॉम वन लाइन कर रहा था मैंने, टाइप ऑफ डायरेक्टर के बारे में मैंने कंटेंट नहीं दिया था, खाली हेडिंग दी थी। वहां पर ये पेज नहीं आया था, ये पेज यहां पर आया है। अब इसको सीखते हैं, यहां पर क्या क्या करना है वो समझते हैं। देखो, टेक्स्ट जनरेट करना है, कंडेंस करना है, प्रिजर्व करना है। जनरेट मतलब हमारे दिए हुए पॉइंटर से तू खुद बना ले। कंडेंस मतलब जो हमने दिया है उसको और शॉर्ट कर दे। प्रिजर्व मतलब जैसे दिया है वैसे ही रख। अमाउंट ऑफ टेक्स्ट मिनिमम रखना है, कंसाइज रखना है, एक्सटेंसिव रखना है, डिटेल, तो हम लिखते हैं मिनिमम। अब वो पूछ रहा है राइट फॉर। राइट फॉर मतलब टारगेट ऑडियंस कौन है। बहुत ध्यान से समझें आप, यहां पर राइट फॉर, यहां पर राइट फॉर आप बता सकते हो कि ये किसके लिए लिखना है। तो हम यहां पर लिख देते हैं दिस इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सीएमए कोर्स या कॉमर्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स हु आर स्टडीइंग इनकम टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। वो पूछ रहे टोन कैसे रखनी है, तो क्लियर, इंफॉर्मेटिव, स्लाइटली फॉर्मल, ठीक है। इंग्लिश इंडिया रखना है। विजुअल्स कौन से रखने हैं, इमेज सोर्स एआई से ले लें, ठीक है। थीम स्टाइल कोई बात नहीं, फॉर्मेट में हमें कुछ नहीं देना, ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं राइट हैंड साइड में। यहां पर 2 ऑप्शन है, फ्री फ्रॉम और कार्ड बाय कार्ड। व्हाट डज इट मीन? फ्री फॉर्म का मतलब होता है कार्ड में डिवाइड होकर नहीं आएगी पीपीटी आपकी। देखो मैं करके दिखाता हूं। फ्री फॉर्म करा तो रनिंग चलेगा पूरा, देखो। और अगर हमने कार्ड बाय कार्ड करा तो देखो ऐसे स्लाइड अलग अलग कंटेंट दिखेगा। यहां पर दिखा रहे 10 कार्ड टोटल, और अब हम जनरेट का बटन दबा देते हैं। जनरेट हो रहा है दोस्तों। The Gamma software is generating everything itself. Somebody is writing AI से लॉन्ग वीडियो बनाना सिखा दो यूट्यूब के लिए। सही है, फिर बढ़िया। लेकिन वो यूट्यूब पे वो हो गया ना, AI जनरेटेड वीडियोस का रेवेन्यू कम है
और जो लेस एआई वाली वीडियोस है उनका रेवेन्यू ज्यादा है। हाँ जी दोस्तों, लेट मी शो यू व्हाट वी हैव क्रिएटेड। हम डार्क थीम कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। अभी ये जनरेशन प्रोग्रेस में 1 मिनट इसको पूरा होने देते हैं। पता है आपको, मतलब जो फैकल्टीज हैं पूरे इंडिया में, जितने भी एमबीए के कॉलेजेस हैं, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, इवन सीएमए सीए और सीएस के जो कॉलेजेस हैं, मतलब कॉलेजेस कह रहा हूं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, सब चाहते हैं कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाया जाए। आप जाओ किसी बड़े लेक्चर को लेने के लिए आईआईएम में, आईआईटीज में, बिग कॉलेजेस में, बी स्कूल्स में, सब जगह पीपीटी नजर आएगी आपको। बड़े कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, सब जगह आपको पीपीटी यूज दिखाई देगी। पीपीटी इज अ वेरी गुड टूल, बट पीपीटी यूजिंग गामा is a big tool but becomes an easy tool as well। देखो, मैं थीम आपके लिए थोड़ी सी डार्क लेकर आता हूं ताकि हमको और अच्छी लगेगी। प्रोफेशनल भी चूज कर सकते हैं आप। अब ये वाली ले लेते हैं। फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं आप। फुल स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, सो वी हैव इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। टैक्स इज नॉट अ बर्डन। अब जैसे आप देख रहे हो कि ये कलर बैकग्राउंड का और फोरग्राउंड का ठीक नहीं लग रहा मैचिंग। आप कहते हो कि ये येलो होना चाहिए, तो वो तो येलो कर दो, उसको क्या प्रॉब्लम है? जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा। कालिदास पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो, ए पे ऊपर वो लगा हुआ है। ये जब हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में रखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है कालिदास। मीनिंग बिहाइंड द एनालॉजी, कलेक्ट टैक्स, इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट, वो साइकिल दिखाया गया है। टैक्स इन एंशिएंट इंडिया, द मौर्य एम्पायर। अब देखो मौर्य एम्पायर की फोटो लगाई है भैया ने, गामा भैया ने, नहीं गामा तो दीदी हुई। एंशिएंट विजडम का देखो कितना प्यारा इन्होंने लगाया हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या लिखा था? ट्रांजिशन टू द मॉडर्न ईरा, ये मॉडर्न ईरा वाली बिल्डिंग दिखाई थी। 1860 में क्या हुआ और आज का 1961 का इनकम टैक्स। हालांकि अब तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया, बट स्टिल 1 अप्रैल 1962 से आया था, 61 का एक्ट था, 60 ईयर्स हो गए। एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आप सोचो, मैं एस्केप बटन दबाकर आपके पास वापस आता हूं। देखो, अब जब यहां पर हम आए तो देखो यहां पर इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स वाली स्लाइड आ गई। मैं एक बार इसको दोबारा आपके लिए ओपन करता हूं। राइट, आपको इसमें जो चेंज करना है सर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको चेंज करना है आप इसमें चेंज कर सकते हैं। हर बटन का बस आपने इस्तेमाल करना है और आपको अच्छे से तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर आप जाएंगे तो शेयर, रीनेम, डुप्लीकेट, कॉपी लिंक, एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं आपको वापस लेके चलता हूं। पहले बताइए यहां तक का क्लियर हुआ आपको? हमने दो बड़ी चीजें सीखी दोस्तों। हमने सीखा जनरेट फ्रॉम दी वन लाइन प्रॉम्प्ट, हमने सीखा जनरेट बाय पेस्टिंग द कंटेंट। अब हम आपको बचे हुए दो चीजें सिखाते हैं और फिर मैं पीपीटी के बाद आऊंगा डॉक्यूमेंट पर। देखो दोस्तों, ये जनरेट समझ आया, ये पेस्ट एंड टेक्स्ट समझ आया। अब हम करते हैं क्रिएट फॉर टेम्पलेट। इट्स वेरी सिंपल, द पीपीटीज आर ऑलरेडी देयर। स्ट्रक्चर, बेस्ट प्रैक्टिसेस, step by step guide, book report, documentation, anything, any template can be used. Suppose you want to use this one, workshop facilitation, अभी ये अपीयर हो रहा है। देखो ये सारे पेजेस आपको दिखा रहा है। अब आप ये यूज करना चाहते हो, देखो कितनी प्यारी बनी बनाई प्रेजेंटेशन आपके सामने है। इस प्रेजेंटेशन को यूज करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना,
आपको क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन पे जाना है, प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाएगी और आपको बस खाली यहां पर लिखना है कि आप क्या क्या चेंज करना चाहते हैं इसमें। देखो आप पेस्ट इन न्यू कंटेंट और डिस्क्राइब हाउ टू कस्टमाइज, तो यहां पर वो आपके लिए कस्टमाइज कर देगा, यहां पर वो आपको दिखाता रहेगा। और अगर आप सिर्फ इसी प्रेजेंटेशन में, बनी बनाई प्रेजेंटेशन में चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। मैं आपको दिखाता हूं कौन सी वाली हमने चूज करी थी, ये वाली, एडिट अ कॉपी। तो एडिट अ कॉपी करके देखो, ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन यहां पर आ गई। बस आप बैक स्पेस करके एडिटिंग कर सकते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं कैसे। देखिए, जैसे ये वर्कशॉप फैसिलिटेशन है, उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, CFM फैसिलिटेशन। फिर यहां पर फैसिलिटेशन पिटफॉल्स की जगह मान लो मैं यहां पर लिखता हूं स्टेप्स ऑफ CFM फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन नहीं, फैसिलिटेशन, कि हम CFM में आपको कैसे कैसे मदद करेंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्टेप 1, यहां पर हम लिख सकते हैं स्टेप 2, यहां पर हम लिख सकते हैं स्टेप 3, यहां पर हम लिख सकते हैं स्टेप 4। अब जरा मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूं क्या हुआ। कुछ नहीं, CFM फैसिलिटेशन सेम प्रेजेंटेशन है, बनी बनाई थी, हमने चेंजेस कर दिए। तो आपको जनरेट करने का जो टाइम बचाना है, मान लो आप, कई बार क्या होता है, बहुत, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, बहुत कम चेंजेस करने हैं आपको, बहुत लिमिटेड बदलाव करने हैं आपको, ज्यादा काम नहीं करना आपको, बहुत कम चीजें चाहिए, बने बनाए ग्राफिक्स चाहिए, बनी बनाई प्रेजेंटेशन है, आप चूज कर सकते हैं, राइट। और चौथा ऑप्शन जो है वो है इंपोर्ट का। पहले क्रिएट न्यू पर आते हैं, ये देखो यहां पर है इंपोर्ट फाइल और URL। तो मैं अब इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूं। वो कह रहा है आप अपलोड करना चाहते हो, इंपोर्ट ड्राइव से करना चाहते हो या URL से। तो हम एक अपलोड करते हैं फाइल। आपको याद है हमने अभी अभी एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टर्स। फाइल अपलोड हो रही है दोस्तों। जो हमने PPT अभी डाउनलोड करी, वो PPT हम अभी अपलोड करते हैं यहां पर और उसको यूज करते हैं। हाँ जी। अब वो व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट विद दिस कंटेंट, हमको प्रेजेंटेशन बनानी है। अभी हम प्रेजेंटेशन पर ही काम कर रहे हैं। आई विल शो यू डॉक्यूमेंट एज वेल। अभी हम अपने इस सेशन का जो दूसरा हिस्सा करेंगे, दैट विल बी अबाउट डॉक्यूमेंट। अब देखो, सारा का सारा कंटेंट उसने उठा लिया अपने आप, सब कुछ उठा लिया अपने आप। अगर हमारे पास कोई और PPT होती है, तो हमने गामा से ही बनवाई थी, अगर हम कोई और कंटेंट भी उठाते तो वो अपने आप उठा लेता। कार्ड बाय कार्ड कर दिया हमने। और अब देखो ये ना 1 कार्ड दिखा रहा है, हमें कार्ड चाहिए अलग अलग। तो देखो क्या कमांड आई अपने आप, वहां पर आया कि क्या इसको कमांड को यूज करके हम अलग अलग कर दें। पहले देखो हुआ क्या, सिस्टम ने सारा कंटेंट एक ही कार्ड में डाल दिया, जबकि हमें चाहिए कई सारे कार्ड। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, स्प्लिट इनटू कार्ड्स विद AI। तो हम यहां बटन दबाएंगे और अपने आप ये कार्ड में बांट देगा इसको, स्प्लिटिंग योर कंटेंट। ठीक है, 10 कार्ड हो गए, जनरेट का बटन दबाते हैं। सही लग रहे नहीं मुकेश भाई? मुकेश भाई को भी नहीं पता होगा, उनकी फोटो बन गई यहां पे। देखो, ये तो हम बनी बनाई प्रेजेंटेशन को यूज करके यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले आप बताइए, क्या PPT वाला काम आपको आ गया?
we now know how to create PPT using Gamma, right? This is a sufficient kind of content that you are ready with and you can start making PPT. मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं डॉक्यूमेंट में भी आपको सेल्फ सफिशिएंट बना दूं. आप लोग ने कई बार सुना होगा हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है. हम भी आत्मनिर्भर पीपीटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे. हमने आत्मनिर्भर पीपीटी अब समझ ली. अब मैं आपको दिखाता हूं डॉक्यूमेंट्स. बहुत मजा आएगा आपको डॉक्यूमेंट्स में. पहले जितने बच्चे इस वक्त लाइव ऑडियंस जो इस वक्त है वो सब मेरे चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएं कि आपको समझ आ गया. पीपीटी क्लियर, पीपीटी क्लियर, पीपीटी क्लियर. All those who will watch it recorded can write it to me directly. PPT clear, PPT clear, PPT clear. Yes. After the session, we can have a conversation. No issues in that. But for now, let us just type it. PPT clear, PPT clear, PPT clear. Now I'll show you an output first. मैं अब आपको दिखाऊंगा एक PDF जो मैंने यहां से ही बनवाया है गामा को यूज करके. मैं पहले आपको उसका आउटपुट दिखाता हूं. मैं आपको एक गामा का आउटपुट दिखाता हूं एक्सपोर्ट करने के बाद, और मैं आपको इनपुट भी दिखाऊंगा कि मैंने किसको कैसे कन्वर्ट किया. और बाकी धीरे धीरे जितना आप गामा के बटन्स को एक्सप्लोर करेंगे आपको समझ आएगा कि आप को शेयरिंग कर सकते हैं. जैसे मान लो आपकी पीपीटी आपने बनाई, अब बचा हुआ काम कोई दूसरा टीम मेंबर करेगा तो आप उसको लिंक शेयर कर सकते हैं, वो उसमें कोलैबोरेट कर सकता है. Now I'm showing you a PDF. It might give you a light theme, but see the layout, the boxes. Corporate governance करके एक टॉपिक होता है दोस्तों. जैसा मैंने आपको बताया, we teach CMA people. तो CMA में फाइनल होता है एक, और CMA के फाइनल में एक सब्जेक्ट होता है लॉ, जो राघव भैया पढ़ाते हैं. तो लॉ में एक टॉपिक होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो मैंने अपने सिंपल नोट्स बिना डिजाइन वाले गामा को दिए, और मैंने बोला भाई बढ़िया सी डॉक्यूमेंट तैयार कर. डिजाइनर जैसे वो ग्राफिक्स वाला अखबार नहीं आता कलरफुल, जैसे मैगजीन के पेजेस होते हैं, जैसे इन्फोग्राफिक्स आजकल सोशल मीडिया पे नजर आते हैं. आप देखो मैंने क्या करवाया उससे. मिल्टन फ्राइडमैन, एड्रियन कैडबरी और नारायण मूर्ति ने क्या कहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, उसने 3 डब्बे ऐसे डिजाइन करे. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव दिसंबर 2023 में 7 नंबर के आए थे, उसने यहां पर बना दिए. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फीचर्स उसने यहां बनाए. एथिक्स, मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डिफरेंस उसने यहां दिखाया. एथिक्स वर्सेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन इंडिया. देखो ये पूरा का पूरा ये अपने आप तैयार किया इसने. ये देखो टाइमलाइन. हमारे देश में सीएसआर को लेकर कब कब क्या क्या हुआ ये जरा देखें आप. हमारे देश में सीएसआर को लेकर 2011 में क्या हुआ, फिर 2012 में क्या हुआ, फिर 2015 में क्या हुआ, फिर उसके बाद 2022-23 में क्या हुआ. पूरा टाइमलाइन गिवन है. 10 पन्नों में ये नोट्स हैं दोस्तों. हम इसको डार्क थीम भी कर सकते हैं. ये देखो 9 प्रिंसिपल्स होते हैं. सीएसआर में क्या क्या ऐड नहीं करते. सीएसआर, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, सस्टेनेबल मैनेजमेंट. मैं अगर इस सारा को बोलता, सारा को कह रहा हूं क्या है, गामा को बोलता कि तू वो कर, इसमें डायग्राम डाल दे, इमेज डाल दे, वो इमेज डाल देता. सर आप बताओ, अब अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हायर करके, हालांकि हमारे पास है, मैं उनको बोलूं कि मेरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर के नोट्स को थोड़ा फ्लैशी बना दे, तो वो बना तो देता,
बात चलो पैसे की भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप सबकी बहुत दुआएं हैं, लेकिन मुद्दा बड़ा क्या है? मुद्दा है टाइम का। ग्राफिक डिजाइनर 10 पेज का ये डॉक्यूमेंट तैयार करने में पूरा दिन लगा सकता है, और इसने देखो कितनी देर में तैयार करके दिया। मैं आपको लाइव दिखाता हूं, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाता हूं जो हमने इसको दिया था। हालांकि मुझे तो अपना वाला ही पसंद है लेकिन फिर भी ये वो नोट्स हैं जो हमने बना रखे हैं। सिंपल ही तो है ये, नॉर्मल टेबल में ही तो नोट्स हैं। अरे वो कलरफुल नोट्स प्रिंट हो गए, बच्चे को थोड़ी जा पाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां से उठा के एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या कर दिया उसने, सोचो। अब मैं आपको दिखाता हूं यही डॉक्यूमेंट क्रिएशन लाइव डेमो, आपको बड़ा आनंद आएगा। एक बालक कह रहा है ग्राफिक डिजाइनर भी तो गामा यूज करता होगा। हाँ हाँ, करना ही चाहिए, पता है, करना ही चाहिए, सो दैट ही कैन हैंडल मोर क्लाइंट्स, ही कैन हैंडल मोर वर्क। मैंने किसी से सुना, पता है दोस्तों, somebody was telling me, यार ये तो चैट जीपीटी ने बनाया है, ये तो एआई से जनरेटेड है। मैं कहा भाई तो क्या प्रॉब्लम है एआई से जनरेटेड है तो? तुम लोग लैपटॉप यूज करना छोड़ दो, ये तो लैपटॉप से जनरेटेड है, मेन्यू स्क्रिप्ट बनाओ, हाथ से लिखो सब कुछ। भाई टूल को यूज करना कॉपी करना नहीं कहलाता, टूल को दिमाग लगा के यूज करना होता है। एक आदमी आपसे मिलने आया चेन्नई से दिल्ली, आप उससे बोलोगे अरे तो फ्लाइट में बैठ के आ गया, तो भाई तू भेज देता फ्लाइट, पैदल थोड़ी चल के आएगा वो। टूल अगर कोई यूज कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है। खैर, मैं आपको लेके चलता हूं दोबारा से वहीं जहां से हमने पीपीटी बनाई थी। चलो, क्रिएट विद एआई, और हम जनरेट करते हैं। अब हम प्रेजेंटेशन की जगह चूज करेंगे डॉक्यूमेंट। क्या चूज करेंगे? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में फिर से ये पूछेगा 10 पेज चाहिए कि कितने पेज चाहिए। हम मान लो 10 पेज ही सिलेक्ट रहने देते हैं। पेज का साइज क्या लेना है? लेटर A4, तो हमने A4 ले लिया। और अब मैं यहां इसको बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट बेसिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बना। पूरी कमांड लिखता हूं मैं, प्लीज क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑन स्टॉक मार्केट बेसिक्स for Indian commerce students in layman language, full of graphics, less of text, but best informative। जो भी हम चाहते हैं, और जैसा मैं बता रहा हूं दोस्तों, कमांड कैसे देते हैं वो हम जरूर सीखेंगे गहराई में, बट फिलहाल आप देखो मैंने आउटलाइन दी और इसको जनरेट करने के लिए बोला डॉक्यूमेंट। ये सब उसने अपने आप, सोचो, इन सेकंड्स जनरेट करा है, सेकंड्स। अब आपको वो पूछ रहा है टेक्स्ट मिनिमल चाहिए, कंसाइज चाहिए, डिटेल चाहिए, एक्सटेंसिव चाहिए, तो हम कंसाइज ले लेते हैं, और थीम ये वाली ले लेते हैं, डार्क वाली। और इमेज आर्ट स्टाइल कौन सा चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट ले सकते हैं, इलस्ट्रेशन हम इलस्ट्रेशन ही लेते हैं, लाइन आर्ट भी ले सकते हैं आप। तो हम जनरेट करते हैं। अब पीपीटी नहीं आएगी, अब A4 का डॉक्यूमेंट आएगा। इसको आप प्रोजेक्ट के रूप में सबमिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के रूप में सबमिट कर सकते हैं, रिपोर्ट के रूप में सबमिट कर सकते हैं। कितना प्यारा रिपोर्ट आप देखना तैयार होगा आपके लिए। होने दो जनरेट, और मैं पीडीएफ डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। आराम से उसको जनरेट होने दीजिए। यहां पर भी हम दोनों काम करके देखेंगे। अभी हमने डॉक्यूमेंट बनाना सीखा वन लाइन प्रॉम्प्ट करके। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना कोई नोट्स उसको देंगे और आप उसे डिजाइन करवाएंगे। मैं अपनी क्लास के नोट्स आपके सामने कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और उससे डॉक्यूमेंट बनवाऊंगा गामा से। दोस्तों बस आप सबको ध्यान रखना है कि कौन सा टूल कब यूज करना है, ये आपको आना चाहिए।
This is very much necessary. Yes. How satisfied are you with the output? You can give the honest feedback. The people are very professional. They'll definitely. So let me just take an exported output in PDF format. First steps into the Indian stock market. I have not done any editing. You can do editing if needed. जैसे आपने PPT में करी थी वैसे ही यहाँ पर करी. I'm just telling you the functionalities कि और क्या क्या कर सकते हैं आप. It's exporting PDF. और ये जो टाइम लगता है, it's not always because of the server. It can be because of your internet connection, right? It can be because of server issues. It can be because of loads of data. It can be because of heavy file. Multiple reasons can be there. Right? मैं आपको पीडीएफ के रूप में ही खोल के दिखाता हूं. Yes. So it has your first steps into the Indian stock market, a visual guide for commerce students. Why bother with stocks? Your future self will thank you. Time, जैसे time value of money होता है, you get financial freedom. Real world smarts, career boost, beat inflation. These are the few reasons. What exactly is the stock market? Think of it as a giant marketplace for company ownership. You can all change it. आप सब कुछ बदल सकते हो. How prices move, the dance of demand and supply. Key terms every student need. What is share, what is equity. ये तो सब इसने बनाया. आप जितना अच्छा कमांड प्रॉम्प्ट इसको देंगे, आप जितना गाइडेंस इसको देंगे, उतना ही आपके लिए क्रिएट कर पाएगा बढ़िया नोट्स. ठीक है. अब जैसे हम चाहते थे कि तू कम लिख, तो इसने कम लिखा, इसलिए आपको पेजेस ब्लैंक नजर आ रहे हैं. अगर हम इसको इंप्रोवाइज करवाना चाहते हैं कि भाई नहीं तू अब ज्यादा ज्यादा लिख, तो ज्यादा ज्यादा लिखेगा. देखो 500 रुपए की मिनिमम एसआईपी आपने करी और आप अंडर 18 या अब 18 पे स्टार्ट करते हैं, तो 12% से 10,000 रुपए पर मंथ जो है वो 1 करोड़ बनता है 25 साल में. इट गिव्स यू कंपाउंडिंग, इट गिव्स यू लॉट मेनी थिंग्स. मैं इसको आपको वो करवा के दिखाता हूं. एक बार हम गामा से बोलते हैं कि नहीं तो इसको वो कर दे. Create detailed notes on the Indian stock market by giving as much content as possible. आप उसमें भी चेंज कर सकते हो, राइट? और हम डॉक्यूमेंट में भी चेंज कर सकते हैं. अब हम डिटेल्ड नोट्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम कंडेंस्ड वाला नहीं, एनहांस वाला ऑप्शन चूज करेंगे. देखो कितनी सारी डिटेल इसने हमें दे दी. और इनके बाद वो पूछेगा कंसाइज करना है डिटेल, तो हमने डिटेल चूज कर लिया. और एक्सटेंसिव आप चूज कर सकते हैं. और हम अब ले लेते हैं, कौन सी थीम आप लोगे? आप थीम ले लो इस बार ये वाली ब्लू, और हम करवाते हैं जनरेट. अब आप देखो बहुत प्यारा तैयारी होकर आपके सामने डॉक्यूमेंट आएगा. और हम इसके बाद क्या करेंगे? आई विल शो यू हाउ टू कन्वर्ट माई प्लेन पैराग्राफ्स इनटू द वंडरफुल डायग्रामेटिकल नोट्स, ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ. इट इज जनरेटिंग. You should always treat AI, as a dumb individual. He knows nothing much. You need to explain him everything.
आप कंप्यूटर को में एक टर्म आपने सुनी होगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। वैसे एआई में भी ना आप यही याद रखो कि वो एआई अपना दिमाग लगाता है बट वो गलत डायरेक्शन में लगा सकते हैं। आपने उसे बहुत डिटेल्ड समझाना है सब कुछ। जैसे किसी बंदे को आपने किसी सामान को लेने के लिए भेजा और मान लो वो गलती से कुछ और ले आया, तो आप उससे कह रहे हो भाई तू इतना दिमाग खुद ही लगा लेता कि सामान नहीं मिल रहा था तो मुझे फोन कर लेता। इतना भी दिमाग नहीं लगा सकता। एआई से मत उम्मीद करिए कि वो अपना दिमाग खुद लगाएगा या लगाएगी सही डायरेक्शन में। यू नीड टू गिव एआई ईच एंड एवरी डिटेल। जितना ज्यादा डिटेल आप उसको देंगे उतना बेहतर आपका आउटपुट तैयार होगा। तो प्रॉम्प्ट का बहुत बड़ा खेल होता है। आप सोचो यहां पर एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, स्टॉक मार्केट के डिटेल्ड नोट्स तैयार हो रहे हैं 10 पन्नों में, राइट? वो अपने आप तैयार कर रहा है। आपको एक्स और वाई का कॉटन बेल मिक्स हो गई थी तो कहानी का फैक्ट, एप्लीकेबल लॉ, एनालिसिस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जून 24, ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, केस स्टडी ऑफ अमल एंड बिमल, फैक्ट ऑफ द केस, एप्लीकेबल लॉ, difference ingredients of e-contracts, discharge of sureties liability December 24, June 25 points to be considered for acceptance, June 25 rights of indemnity holder, June 25 का case study, December 25 misrepresentation and its effects। पता है ये क्वेश्चन मिसरिप्रेजेंटेशन वाला दिसंबर 25 का सॉल्व नहीं था, फिर भी उसने अपने आप सॉल्व कर दिया। Compare and contrast December 25। Wow, wonderful। So I think that's all for the day. Thank you so much. God bless you. Goodbye. Any questions, please ask. हाँ, जो क्वेश्चंस है ना वो रिकॉर्डिंग वाली ऑडियंस भी सुने, एंड आई रिक्वेस्ट एडिटिंग टीम नॉट टू कट इट। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी ये कॉन्वर्सेशन सुनना चाहिए, मजेदार होती है। हाँ जी, हम अगर 30 पन्नों का डॉक्यूमेंट है वर्ड का, उनको 10 स्लाइड में पीपीटी बनाना है, कैन आई यूज गामा फॉर दिस? ऑफ कोर्स। आपको कंडेंस फीचर यूज करना है ना। आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करिए और उसको बोलिए मेरे को लिमिटेड कंटेंट वाली पीपीटी बना के दे दे। एल्स नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, वो 30 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो आप सारा को दो, यानी चैट जीपीटी को। उसको बोलो कि 10 गामा पॉइंटर्स इसमें से बना के दे, वो समरी बना के दे देगा, फिर वो आप रख दो गामा में। Gaurav is asking where we'll get the recording of the session. I'll try to put it in the main folder of your classes. Module 1, 2, 3, 4 में मैं रखवाऊंगा या अलग से आप जैसा भी अरेंजमेंट होगा, बट इट विल बी डिलीवर्ड। इससे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अच्छा डीपीआर मतलब डीपीआर प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। You can use it anywhere. It can be a small sales meeting. It can be a solution for an after sales issue. It can be a concept idea. It can be an advertisement theme. It can be a presentation on the overview of the market. It can be anything. Jay Gopal is asking for ITR concept कैसे improve करें उसमें provision. We can talk about it someday other. Ask me something about Gamma or AI. Any question? Any question on Gamma or AI? हाँ जी, मैंने ऑडियो ऑन कर दिया है। यस। संस्कार, I cannot. AI or Gamma only. Yes. No more questions? All right. Bye-bye. So Gyani is asking if I use Gamma for it, then can it give some like Microsoft PPT? हाँ, जैसे आप Gamma में डाउनलोड करते हो ना, तो PPT के रूप में भी तो आप डाउनलोड कर सकते हो। Let me show you. यहाँ पर हम उस पे चलते हैं, एक मिनट। जैसे हमने ये पीपीटी बनाई थी अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टर वाली,
तो हम इसको अगर एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में डाउनलोड हो जाएगा, उसमें क्या है, पावर पॉइंट में डाउनलोड हो जाएगा अपना, क्लियर है। आप देखो बड़ी आसानी से पावर पॉइंट में डाउनलोड हो गया और बस ये ओपन हो गया, आप इसको एडिट कर सकते हो और यहां पर भी आप वो कर लो। हाँ जी, स्लाइड शो देखो, राइट। पीपीटी बनाना जो ऑलरेडी वर्ड है तो एनिमेशन यूज करके बनाना है, हाँ हाँ हाँ, और क्या, व्हाई नॉट, नो प्रॉब्लम। चलो दोस्तों, ठीक है। राकेश कह रहे हैं पेड सब्सक्रिप्शन प्राइस, हाँ मैं आपको प्राइस दिखाता हूं, लेट मी शो यू द प्राइस, लेट मी शो यू द प्राइस। देखिए, अगर आप मंथली पे करेंगे तो प्लस का ऑप्शन होता है 500 रुपए पर पर्सन पर मंथ। तो अभी हमारा ये वाला करंट प्लान चल रहा है जिसमें आप 20 कार्ड्स बना सकते हैं, राइट, 20 कार्ड्स। आप 1300 रुपीज पर मंथ वाला प्लान ले सकते हैं, इसमें आप 60 कार्ड्स बना सकते हैं, राइट। और उसके बाद कस्टम ब्रांडिंग, थोड़ा सा एआई का टूल एक्सेस एक्स्ट्रा बन जाता है आपको। तो आई डोंट थिंक दिस इज नीडेड फॉर एनी स्केल अनलेस यू आर यूजिंग इट फॉर कॉर्पोरेट। फॉर सेल्फ यूज 500 रुपए वाला प्लान इज वेरी गुड, बट उसमें भी शुरुआत में आपको 500 रुपए वाला प्लान भी लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू पे एनुअली दिस विल कम डाउन अ बिट, 26% का डिस्काउंट हो जाता है, तो ये 400 रुपए पड़ेगा आपको, ये 950 पड़ेगा, 11,400 पर सीट बिल्ड एनुअली। ठीक है, तो ये हमें देखो प्रॉम्प्ट करवा रहा है कि भाई तू एनुअल ले ले, हर महीने पेमेंट करने का चक्कर खत्म, ठीक है। बट एनीवेज, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। हाँ बिल्कुल, आप गामा यूज करें। somebody is asking इसमें और जो भी ऑप्शन है उसकी और क्लास होगी, वो तो एक बजट पे डिपेंड करता है, टाइमिंग को लेकर हम एक इंडेक्स बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि कैसे कैसे करना है भाई। अगर हम 2 दिन का बजट रख सकते हैं गामा पे तो आई कैन गो मोर इनटू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। फॉर एनी मोर क्वेरीज प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन द डाउट सेशन नंबर।